दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में आज अपनी दूसरी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की ये दूसरी रैली थी और हर किसी की नज़रें इसी पर थी कि क्या प्रधानमंत्री की ये रैली भी फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि पीएम की जो कुरुक्षेत्र में पहली रैली थी उसको लेकर काफ़ी खबरें बनी। मैंने भी आपको इस वीडियो में दिखाया कि कुरुक्षेत्र की इस रैली में हार्डली 10,000 लोग पहुंचे थे। हार्डली, कई लोग तो ये भी दावा करते हैं, स्थानीय पत्रकार, कि मात्र 5,000 लोग ही आए हुए थे। इसीलिए तब से हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि प्रधानमंत्री की इस रैली में कितनी भीड़ आएगी, नहीं आएगी, भीड़ आती है तो उसका मिजाज किस तरह का रहता है, क्योंकि मोदी जी की रैली पे भीड़ का एक मिजाज रहता है। मोदी मोदी के नारे लगते हैं और फिर प्रधानमंत्री उस रैली में अपने लगे नारों को लेकर एक तरह से अभिभूत महसूस करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा होता है? तो इसका ख्याल कैमरामैन ने बहुत ध्यान से रखा। दोस्तों, मीडिया टीम बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त है, मीडिया मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है कि बीजेपी के समझ में आ गया था कि पीएम की पहली रैली में भीड़ को लेकर काफ़ी खबरें बनी हैं, खासतौर पर यूट्यूबर्स ने बनाई, कई पत्रकारों ने छापी भी, तो भीड़ पर खास फोकस रखा गया। पूरी रैली मैंने सुनी, उसमें मोदी ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो बात की बात है, लेकिन आप देखिए भीड़ को किस तरह से बार बार पीएम भीड़ को देखकर खुश हो रहे थे और बार बार कैमरामैन भी भीड़ को बार बार फोकस कर रहा था। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अब इस रैली में कितने लोग जुटे, 5,000 जुटे, 10,000 जुटे, 50,000 जुटे, 20,000 जुटे, 30,000 जुटे, वो तो खैर शाम तक पता चलेगा, क्योंकि अभी रैली को लेकर खबरें आएंगी, विश्लेषण होने शुरू होंगे, स्थानीय पत्रकार, हर कोई बस भीड़ में एक तरह से भीड़ को समझने की कोशिश कर रहा होगा, रैली को देख रहा होगा। लेकिन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बातें बोली दोस्तों, उसमें एक बात तो साफ होती है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में इस वक्त एक ही शब्द छाया हुआ है, कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए आया है। मतलब प्रधानमंत्री यहाँ पर पिछले 10 साल में उनकी सरकार रही और उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए वो कम बता पा रहे थे, बल्कि कांग्रेस 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 ज़्यादा कर रहे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ दलाली और दामाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक बार फिर से हरियाणा को याद दिलाया कि किस तरह से हरियाणा में जब हुड्डा की सरकार थी तो क्या कुछ चलता था। अजीब बात यह है दोस्तों कि रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री निशाने पर ले रहे हैं कांग्रेस को, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पिछले 10 सालों से हमने काफ़ी कुछ सुना है, बल्कि 2014 से हम सुन रहे हैं। और दामाद जी इस तरह के शब्द पीएम भी बोलते रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी बोलते रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा पे तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि 10 साल से रॉबर्ट वाड्रा खुला कैसे घूम रहा है। अगर उस आदमी ने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया है तो अब तक वो जेल में क्यों नहीं है? जेल में तो मोदी जी रॉबर्ट वाड्रा को डाल नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भाषण मोदी जी ने दिया, दामाद जाहिर तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के लिए ही था, साफ दिख रहा था कि मोदी जी वोट तो लेना चाहते हैं इस मामले में, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर एक्शन नहीं हो रहा। 10 साल पहले अगर नहीं हो रहा था तो समझ में आ रहा था कि भाई सोनिया गांधी की सरकार है,
कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दामाद जी पर एक्शन कैसे होगा? और हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो हरियाणा में एक्शन कैसे होगा रॉबर्ट वाड्रा पर? लेकिन अब तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। रॉबर्ट वाड्रा को तो जेल गए हुए 8-9 साल हो जाने चाहिए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा है कि छुट्टा घूम रहे हैं और उनके नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि जो मुद्दों की कमी है वो कितनी अखर रही है मोदी जी को इस चुनाव में। कांग्रेस को लेकर लगातार निशाने पर ले रहे थे मोदी जी। तो अजीब बात यह है कि मोदी ने अपने भाषण में कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया कि कांग्रेस अगर आएगी तो धारा 370 कश्मीर में एक बार फिर से वापस ले आएगी और ये हरियाणा की महिलाओं के साथ, उनकी माओं के साथ बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं दगाबाजी है। क्योंकि ये बात सही है दोस्तों कि हमारे हरियाणा का जो जनसंख्या के लिहाज से योगदान है देश में वो बहुत कम है, लेकिन हर 10वां जवान कहा जाता है सेना में वो हरियाणा से है। हरियाणा वीरों की धरती है और इसीलिए हरियाणा से बड़े स्तर पर जो युवा हैं वो सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि मोदी जी को हरियाणा की माओं के साथ कांग्रेस के धोखे का तो जिक्र यहाँ पर करना था, जो कि अच्छी बात है, वो उनकी राजनीति है, उनको करना चाहिए। सही गलत का हम थोड़ी माप सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बता पा रहे हैं, ना उनकी पार्टी बता पा रही है कि अग्निपथ योजना, जिसने एक्चुअली में हरियाणा के युवाओं को सबसे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं ठेस पहुंचाई है, या हरियाणा के युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा युवा जो होते हैं वो सेना में जाते हैं, मतलब उनकी कोशिश होती है कि सेना में जवान की भर्ती में वो हिस्सा लें। कई ज़िलों में तो बाकायदा इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और उनका काम ही ये होता है कि वो युवाओं को तैयार करें सेना में भर्ती के लिए। वो इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए हैं। अजीब बात ये दोस्तों कि इस रैली में मोदी जी ने कहीं कहीं अपनी सरकार की तारीफ तो की, लेकिन 9.5 साल जो शख्स मुख्यमंत्री रहा, मनोहर लाल खट्टर, ना तो उनका जिक्र था, ना पोस्टर में कहीं उनका कोई फोटो थी, ना उनका नाम था। ठीक यही सब कुछ कुरुक्षेत्र की रैली में भी हुआ था। मतलब जो शख्स 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और जिसके कहने पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा टिकट बटे हो, अभी भी टिकट 2 का जो बंटवारा हुआ है वो खट्टर के नाम पर ही हुआ है, उनका नाम तक नहीं लिया मोदी जी ने। तो क्या मोदी जी अपनी नाकाबी मानते हैं कि एक नाकाबिल शख्स को उन्होंने न केवल हरियाणा में एक बार बल्कि 2-2 बार सीएम बनाया? वहीं प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि अमेरिका का दौरा ही खत्म करके आए हैं, कल देर रात पहुंचे हैं भारत वापस, तो अमेरिका का भी जिक्र कर रहे थे कि मैं अमेरिका गया था, वहाँ मैंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और वहाँ पर मिनी हरियाणा लोगों ने बनाया हुआ था और जैसा नृत्य अभी आपने मेरे स्वागत में किया वैसा नृत्य वहाँ लोगों ने मेरे स्वागत में किया। तो ये एक तरह का कनेक्ट है जो मोदी जी हमेशा करते हैं अपनी विदेश यात्राओं के ज़रिए। देश भर में अब पॉलिटिकल फ़ायदा ना केवल मोदी जी उठाते हैं बल्कि बीजेपी ने उठाया है। दोस्तों हाल के सालों में हमारे देश में फॉरेन पॉलिसी पर जिस तरह से राजनीति हुई है वो अपने आप में बिल्कुल नई तरह की राजनीति है, क्योंकि इस तरह अमूमन प्रधानमंत्री की विदेश दौरों पर राजनीति होती नहीं है, लेकिन मोदी जी ने की और यहाँ भी जिक्र किया उसका। मोदी जी ने बताया कि मैंने वहाँ सीईओ से बात की और मैंने उनको बताया कि मेक इन इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो भारत है और हरियाणा के सोनीपत में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। उद्योग के मामले में हरियाणा का सोनीपत, पानीपत जो पूरा इलाका है बहुत मुफीद है। ये बात तो सही है दोस्तों। तो चलिए कम से कम इशारों में ही सही प्रधानमंत्री को स्वीकार तो करना पड़ रहा है कि रोजगार एक समस्या है, न केवल देश बल्कि खासतौर पर हरियाणा में दोस्तों सीएमआई का आंकड़ा लगातार हमें ये बता रहा है हाल के सालों में कि देश भर में जितनी बेरोजगारी है उसमें सबसे नंबर 1 पर जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में है। दिलचस्प ये है कि रोजगार के मुद्दे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। राहुल गांधी ने डंकी वाला जो मामला है, करनाल के जो परिवार है उनसे मुलाकात की, फिर वो वीडियो सोशल मीडिया में शेयर की, फिर उसको लेकर एक नया तरीके का नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि भाई रोज़गार के माध्यम से हम बड़े स्तर पर सरकारी भर्तियां निकालेंगे, जो भर्तियां निकली हुई हैं और जो भरी नहीं हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री उद्योग, मेक इन इंडिया, सीईओ से उनकी मुलाकात के जरिए उस मामले को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे? कुल जमा अगर मैं बात कहूँ दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे के पूरे भाषण में बहुत सी चीज़ों की कमी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी थी प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस में। दोस्तों जब आप सरकार में हो तब आप विपक्ष को कोसते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप 10 साल एक राज्य में सरकार चला चुके हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब आप कांग्रेस 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 करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा होता तब जब प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाते, पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने हरियाणा में क्या बदलाव किए हैं वो दिखाते, तो शायद ये जो पूरा का पूरा भाषण था कुछ अलग नैरेटिव सेट कर पाता। नैरेटिव सेट कर पाने में प्रधानमंत्री अपनी हरियाणा की दूसरी रैली में भी नाकाम रहे हैं और ये बीजेपी की नाकामी है, केवल मोदी जी की नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।